उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि चीन ने एक बार फिर से छलावा किया है। नियमित शांति वार्ता के दौरान चीन ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया है, लेकिन हमारे सैनिकों ने जो शहादत दी और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे चीन को समझ आ जाना चाहिए कि भारत की सेना किसी का भी सामना कर सकती है। अब चीन की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। हमारे सैनिक निहत्थे थे, वे बातचीत करने गए थे और धोखे के साथ उन पर आक्रमण किया गया, लेकिन हमारे जवानों ने पराक्रम के साथ जवाब दिया। हमारे सैनिकों की शहादत और वीरता को नमन है। एक बार फिर चीन ने छलावा किया है और विश्वासघात किया है। जो नियमित रूप से जो शांति वार्ता चल रही थी और वहां पर हमारे सैनिकों पर जिस तरह से हमला किया गया, वो चीन ने एक तरह से 1962 को दोहराने का काम किया है। लेकिन हमारे सैनिकों ने अपनी जो शहादत दी और जिस तरह से उन्होंने बदला चुकाया है, मैं समझता हूं कि चीन की समझ में आ जाना चाहिए कि वो भारत अब नहीं है, 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। भारत की सेना किसी का भी मुकाबला कर सकती है। चीन की गलतफहमी दूर होनी चाहिए। जी, और रहे हैं और क्या आपकी तरफ से बात हुई? देखिए, कल बातचीत में हमारा उन्हीं था। हर बार मुख्यमंत्री के साथ बातचीत होती है, कल तो मात्र 2 घंटे की ये निशी थी। लेकिन हमने जो भी काम किए हैं इस दौरान, चाहे आर्थिक गतिविधियों के संचालन की दृष्टि होगी या कोविड को लेकर के क्या काम किया होगा, उसकी जानकारी हम माननीय प्रधानमंत्री को पहले। मुख्यमंत्री जी, इस दौरान देखिए, हम इस मामले में बहुत एडवांस चल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने पहले ही, मैं कहूँ तो देश का पहला राज्य होगा जहां पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है और जिसका काम भी प्रारंभ हो गया है। उसमें तमाम जो प्रोजेक्ट हैं वो बनकर तैयार होकर संबंधित विभागों में पहुंचे भी हैं और बड़ा उत्साह भी लोगों ने दिखाया है। जो आत्मनिर्भर भारत का जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उस योजना के तहत लगभग 300 करोड़ से ज्यादा के कार्य हमारे अभी तक स्वीकृत किए हैं। मैं समझता हूं कि जो पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है आत्मनिर्भर भारत का, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड टिहरी को लेकर आप लोगों ने जो रिपोर्ट भी आई है, किस तरह देखते हैं? हालांकि अब रिवर्स पलायन भी काफी हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको चिंता क्यों मानते हैं? हमने सरकार बनाते ही ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग गठित किया था और पलायन आयोग हर जनपद की, जिले और गांव के अनुसार उसका अध्ययन कर रहा है, अपनी रिपोर्ट और सौंपते हैं। कल टिहरी जनपद की रिपोर्ट सौंपी गई है कि वहां एक गांव की उसमें जानकारी है कि किस गांव से कितना पलायन हुआ है, कितने लोग वहां पर अभी गांव से बाहर गए हैं और उन गांव में क्या क्या सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं। एक गांव का विवरण उसमें होता है। तो पलायन अपना अध्ययन का काम कर रहा है। उसी आधार पर हम लोगों ने जो, चाहे ग्रोथ सेंटर का कॉन्सेप्ट होगा या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का कॉन्सेप्ट होगा, उसी पर उन्हीं अध्ययनों के आधार पर आगे जो विभाग हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। 20 शहीदों, देखिए, उनका जो बलिदान है वो बहुत बड़ा बलिदान है। जिस तरह से हमारे सैनिकों ने वहां पर, वो निहत्थे थे तो बातचीत करने के लिए गए थे, किसी तरह के उनके हाथ में डंडा भी नहीं था और उनको ये उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ चीन की तरफ से ऐसा धोखा होगा। उनकी वीरता को और उन्होंने जो जवाब चीन को दिया है, उसके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप कोई ऐसे शब्द ही हमारे पास नहीं है कि उसकी पूरी तरह उसको व्याख्यायित किया जा सके। कोई शब्द हमारे पास नहीं है। बस हमारे पास अगर कोई शब्द है तो श्रद्धांजलि शब्द है, उनकी वीरता को नमन है। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसमें हो सकता है उत्तराखंड के भी कुछ हमारे वीर जवान से। थैंक यू।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।